अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल टेस्टी बाइट्स। आज हम बनाएंगे बरके करेले कीमे। और मैंने करेले जो है छील लिए, तो इसका जो रॉ मटेरियल था मैंने बाहर निकाल लिया था। ये मैंने 4 प्याज ले लिए, 5 हरी मिर्चें ले ली और 8 तुरियां लहसुन की ले ली। और ये मैंने गोश्त ले लिया। प्याज में इसको काट लेते हैं, ज़्यादा छोटे छोटे नहीं काटना क्योंकि हमने इसको मशीन से निकालना है। बस हमने इसको इतना काट लेना है कि जो मशीन से आराम से निकल जाए। ये छोटे छोटे पीसेस में इसकी कर रही हूँ। तो मैं सारे प्याज़ों को ऐसे ही काट लिया है। और अब मैं करूँगी टमाटर को भी छोटा छोटा। ये देखिए जी, मैंने 2 टमाटर लिए हैं, उनको छोटा छोटा करके काट लिया है ताकि जो ये मशीन से आराम से निकल जाए। एक और ले लेते हैं जी, 3 ले लिए मैंने टमाटर। ट्रे उठा देते हैं। अब हम ये देखिए जी, टमाटर, गोश्त, करेले और ये सब कुछ हमने आपको दिखा रहे हैं कि हमने ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है। ले जी, हम ले लेते हैं कीमे वाली मशीन। इसके अंदर से हम चिकन को भी निकाल लेंगे और हम अपनी बाकी सारी चीज़ों को भी निकाल लेंगे। ये देखिए, बहुत इजी तरीके से है। आपने मशीन चलानी है और उसके अंदर आपने थोड़ा सा जोर डालेंगे तो आराम से जो है हमारा चिकन भी निकल आया। और अब हम ये अपना प्याज, मिर्चें और ये जो लहसुन है वो भी इसके अंदर से निकाल लेंगे ताकि जो सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो सकें। इसलिए मैंने सब कुछ जो है इसके अंदर से निकाल लिया। टमाटर भी हमने काटे हुए थे, टमाटर भी हम इसके अंदर से निकाल लेंगे। ये देखिए, अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अब जो है हम इसके अंदर सूखा धनिया स्पाइसी डाल दिया है, 2 टेबलस्पून, 1 टीस्पून हमने सॉल्ट का डाल दिया है। ये देखिए, चिली फ्लेक्स ले लिए हैं, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स का डाल दिया है। 1 टीस्पून रेड चिली डाल दिया है। और मैंने 1 टीस्पून हल्दी ले लिया है, डाल दिया वो भी मैंने। और हम इन मसालों को और इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी, हमने अपना मसाला अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसके अंदर हमने डाल दिया जी धनिया, जिसकी बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और बहुत अच्छा इसकी प्रेजेंटेशन भी वो देता है। इसको मिक्स कर लेंगे। जब हमारा कीमे का मिक्सचर जो है बिल्कुल रेडी है, जो काम है सिर्फ पकाने का है। अब हम मैंने मसाले अपने लिहाज से डाले हैं क्योंकि हम नॉर्मल खाते हैं। जो मैंने मसाले डाले हैं वो नॉर्मल है। अगर आप स्पाइसी हल्का पसंद करते हैं तो उसको आप अपनी हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए जी, करेले मैंने इनको धो के नमक लगा लिया था, इनको हमने अच्छे से निचोड़ लेना है। और अब हम इसके अंदर ही भरेंगे। निचोड़े बगैर अगर आप इसको नहीं निचोड़ेंगे तो करेले जो है कड़वे बनेंगे, इसलिए आपने इसको धो के नमक लगा लेना है। और इनको निचोड़ने के बाद आपने इसके अंदर फिलिंग कर लेनी है। ये जो हमने कीमा रेडी किया था, इसके अंदर हमने आराम से थोड़ा सा कीमा डालना है और हमने इसको धागे की मदद से ऐसे बांध देना है। हम साइड से जो है डबल गिरा कर लेंगे। और ये देखें जी, सारे करेले मैंने जल्दी जल्दी से तैयार कर लिए हैं, जल्दी जल्दी से मैंने इनको बांध लिया है। आप देख सकते हैं, आपने ज़्यादा धागा भी नहीं बांधा और हमने इसको अच्छे से बांध भी लिया है। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है, पैन मैंने रख लिया है। ऑयल डालेंगे अब हम और करेलों को हम करेंगे जी फ्राई। चलिए जी, हम करेले डालते हैं इनके अंदर। और सबसे पहले हम इसको खुशबू के लिए हम खड़े मसाले डाल दिए, पत्ते, लौंग, फूल जो भी था मैंने सब कुछ डाल दिया। लेकिन इसको हम अच्छे से 2 मिनट कुक करेंगे ताकि जो है थोड़ा पकने लग जाए और खुशबू आने लग जाए। और फिर हम इसके अंदर डालेंगे जी करेले। करेलों की जिससे खुशबू आएगी, बहुत ही मज़े की इन खड़े करेलों की वजह, खड़े मसालों की वजह से। और आप खा के देखिए, बना के देखिए, बहुत ही मज़े का बनेगा। इजी वे में मैंने आपको बताया है कि आपने सारा सामान एक मशीन से निकाल लेना है, उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, मसाले डाल लेने और हमने फिलिंग कर लेनी है करेलों में। और फिर जो है हमने कीमा बनने के लिए रखना है और हमारा करेला कीमा तैयार। इसको मैंने देखिए मीडियम फ्लेम पे बना रही हूँ ताकि अंदर से चिकन भी हमारा रेडी हो जाए और बाहर से करेले भी पक जाएंगे। देखिए हमारे करेलों का कलर आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा कलर आ रहा है। तो हम इसको भी थोड़ा सा और पकाएंगे।
دوسری طرف جو ہے ہم اپنا قیمہ ریڈی ہونے کے لیے رکھ دیں گے. آئل ہم نے ڈال دیا. اب ہم اس میں ڈال دیں گے جی اپنا قیمہ. یہ دیکھیں جی میں نے اپنا سارا قیمہ جو ہے اس میں ہم نے ڈال دینا ہے جو ہمارا مکسچر ہم نے ریڈی کیا تھا. اور قیمے کا پانی جو ہے آپ نے نچوڑنا نہیں ہے کیونکہ اسی پانی میں جو ہے قیمہ گلے گا, بنے گا, اور ہمیں مزید پانی ڈالنے کا ضرورت پیش نہیں آئے گی. سارا قیمہ ہم نے اس کے اندر ڈال دیا. یہ دیکھیں جی ہمارا جو پانی ہے اوپر آ رہا ہے اور مطلب کہ پانی جو ہے قیمے سے نکل رہا ہے اور یہی پانی جو ہے قیمے کو بنا دے گا, مطلب گلنے میں مدد کرے. اور اب ہم اس کو تھوڑا سا کوک کرنے کے بعد جو ہے اس کے اوپر دے دیں گے ڈھکن تاکہ جو ہے اسٹیم سے اچھی طرح ہمارا قیمہ گل جائے. اور ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے دھنیا. اس کو بس گلنے کے لیے اس کو ڈھکن دے دیں گے. جو ہم یہ دیکھیں ہم ڈھکن دے دیے اسٹیم سے. قیمہ جو ہے بہت مزے کا بھی بن جائے گا اور نرم بھی بنے گا اور گل جائے گا. لیکن میں نے کھولا ہے اور جو ہمارا قیمہ ہے بڑے مزے کا ریڈی ہو رہا ہے. خوشبو بہت مزے کی آ رہی ہے. دھنیا میں نے اندر ڈال دیا اس کے خوشبو کے لیے بھی اور پریزنٹیشن کے لیے بھی. دیکھیں جی اب ڈھکن کھولا ہے اور ہمارا قیمہ ریڈی ہے. اور ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اپنے کریلے کو. ہم تھوڑا سا چمچ ماریں گے اور میں نے میڈیم فلیم پہ یہ قیمہ ریڈی کیا. ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اپنے کریلے. اور یہ دیکھیں جی بہت ہی مزیدار ہمارے تیار ہے.